एक सबसे बड़ी खबर के साथ। पिछले कई दिनों से मैंने आपको दिखाया कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हैं। लोग कह रहे हैं मोदी जी बचा लो, लेकिन आज ये नहीं कह रहे हैं बचा लो, आज कह रहे हैं मिला लो मोदी जी। यानी भारत में पाकिस्तान को मिला लो, भारत में पीओके को मिला लो। अब ये कह रहे हैं, उनका कहना है कि मोदी के राज में रहेंगे तो सुख शांति के साथ रहेंगे, 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ होगा। सुनिए जरा। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को भारत का जो है वो दोबारा से आईनी हिस्सा बनाया जाए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। पाकिस्तान से लेकर पाक अधिकृत कश्मीर तक लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता नजर आ रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान के लोगों को पता है मोदी ही है जो अब उन्हें बचा सकते हैं। ये झूठी अना को अभी भी खत्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो बहुत बड़ा है आपसे, आप छोटे बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हर लिहाज से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हो, पहले उस लेवल के तो हो जो। मोदी ही पाकिस्तान की भुखमरी खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान से ज्यादा बुरे हाल तो पीओके के हैं, जिसे शहबाज ने दम तोड़ने के लिए छोड़ दिया है। पीओके के लोग तो भारत के साथ, मोदी के साथ जुड़ना चाहते हैं। जो अबूरी हुकूमत है वो फिर भारत के साथ मुज़ाकरात का आगाज करेगी कि किस तरीके से अब जो है ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को भारत का जो है वो दोबारा से आईनी हिस्सा बनाया जाए। पीओके के साथ पाकिस्तान के लोग भी भारत से अलग होकर अफसोस कर रहे हैं। मोदी जैसे नेता को देखकर पाक के लोग अपने मुकद्दर को रो रहे हैं, सोच रहे हैं काश आज मोदी हमारे पास होते या हम भारत के साथ होते तो हम दाने दाने को मोहताज ना होते। बचपन से जो हमें पढ़ाया गया कि इंडिया दुश्मन है हमारा, यकीन करें बचपन से ये पढ़ाया होता ना हम इंडिया हमारा दोस्त है, तो आज हमारा मुल्क कहां से कहां होना था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि भारत में मिलना है। अगर पीओके का हिस्सा और पाकिस्तान का हिस्सा मिल जाएगा तो फिर कैसा नक्शा होगा, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारत और पाकिस्तान का नक्शा देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये भारत का नक्शा। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि उन्हें मिल जाना है, तो ये देख रहे हैं भगवा लाइन जो पाकिस्तान से होकर गुजर रही है, ये हो जाएगा भारत का नक्शा। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग कह रहे हैं हमें भारत में मिलना है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि मोदी राज बेहतर है, हमें मोदी राज के साथ मिलना है, मोदी राज के साथ जुड़ना है। आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में लोग ये बात क्यों कह रहे हैं। लोग ये बात इसलिए कह रहे हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, क्योंकि वहां के हालात पाकिस्तान से ज्यादा खराब है पीओके के हालात, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हालात। वहां इसलिए लोग मोदी की तरफ आस भरी नजरों से देख रहे हैं। ये देखिए जरा, ये लोगों को आप देख रहे हैं, उनकी नजर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ है, और ये शहबाज शरीफ का दुआ मांगकर थक गए, उन्हें पता है कुछ नहीं मिलना। पीओके में हालात सबसे ज्यादा खराब हो गए, लोगों को खाना बनाने के लिए आटा तक नहीं मिल रहा। आरोप है कि शहबाज ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सप्लाई रोक दी है, लोगों को खाना बनाने के लिए आटा तक नहीं है। आरोप है शहबाज ने सब कुछ रोक रखा है, और सरकारी सब्सिडी डिपो पर तो ताला लटका दिया गया है। ना आटा सस्ता मिल रहा है, ना पैसे देने को मिल है लोगों के पास। हालात ऐसे, एक दिन में गेहूं 1200 रुपए महंगा हो गया। पीओके के तमाम शहरों में शहबाज के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। आईएमएफ ने शहबाज से टैक्स बढ़ाने की सलाह दी थी। शहबाज शरीफ ने आईएमएफ की सभी शर्तें मान ली हैं, और कर्ज को लेकर आईएमएफ शर्तों पर भी खुलासा हुआ है। दावा यह है कि जो अमीर हैं उनको टैक्स के लिए कहा गया, लेकिन बढ़ा दिया गया गरीबों का टैक्स। आईएमएफ ने कहा सरकारी और निजी वर्ग पर टैक्स लगाए, लेकिन जिनकी कमाई ज्यादा है उनसे ज्यादा टैक्स वसूलें, यह कहा गया। पाकिस्तान में जो लोग गरीब हैं उन्हें छूट दी जाए, यह कहा गया, लेकिन शहबाज ने गरीबों पर टैक्स का बम फोड़ दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि शहबाज का वोट बैंक है उद्योगपति, रईस, कारोबारी, बड़ा वर्ग। शहबाज के समर्थक रिटेल और रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं। बड़े उद्योगपतियों को
शाहबाज ने ऊर्जा टैक्स सब्सिडी दे दी। शाहबाज टैक्स बढ़ाकर वोटर को नाराज नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ इमरान ने भी शाहबाज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अक्टूबर में पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में शहबाज शरीफ की कुर्सी जाना तय है। शाहबाज ने आईएमएफ की शर्तें नहीं मानी, इसलिए कर्जा नहीं मिला। यह खुलासा पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट से हुआ है। आइए अब आपको सुनवाते हैं पाकिस्तान के वो लोग, पीओके के वो लोग, वो एक्टिविस्ट जो कह रहे हैं भारत से मिलना बेहतर है। फिलहाल इस वक्त यह है कि पाकिस्तान बकौल पाकिस्तानी वजीर दिफा आसिफ ख्वाजा के दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को भारत का जो है वो दोबारा से आईनी हिस्सा बनाया जाए। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। गोल एंड फाइनल गोल क्या है वो कुछ भी हो सकता है। इस वक्त फाइनल गोल जो है वो अचीव करने के लिए कोई भी ऐसी सियासी जमात या कैंपेन ग्रुप इतना ताकतवर नहीं है कि वो अवाम को अपने पीछे लगा के उस हतमी गोल को हासिल कर सके। रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना अपनी जो झूठी अना, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी खत्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो बहुत बड़ा है आपसे। हमारे पास ना खाने को आटा है, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास रोजगार है, ना हमारे पास तालीम है, और ना ही हमारे पास सेहत की सहूलत है, और ना ही हमारे पास सफरी जो जरूरत की सड़कें हैं, ना ही वो है। इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी को बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपए का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान, तो हम भी इंडियन मुसलमान होते। आइए, लोगों को आपने सुन लिया, लोग क्या कह रहे हैं। अब करगिल में यानी पीओके में जो लोग रहते हैं वो नारे लगा रहे थे। एम्बियंस दीजिए। लोग नारे लगा रहे हैं कि करगिल का रास्ता खोल दो, भारत में जाना है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग पिछले दिनों नारा लगा रहे थे, कह रहे हैं करगिल का रास्ता खोल दो। फुल स्क्रीन लीजिए, सुनाइए जरा। लोग कह रहे हैं उस तरफ जाना है। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार। तो ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग हैं, कह रहे हैं आर पार खोल दो, भारत में मिलना है। लेकिन क्या भारत मदद करेगा? पहली बार भारत ने बताया कि वो पाकिस्तान की मदद करने वाला है या नहीं। भारत का टेक है, भारत का कहना है पाकिस्तान का भविष्य उसके कार्यों पर निर्भर है। पाकिस्तान क्या चाहता है वही उसका मुकद्दर तय करेगा। यह पाकिस्तान को देखना है कि आर्थिक परेशानियों से उसे निकलना कैसे है। गंभीर संकट में फंसे श्रीलंका की भारत ने मदद की थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिल्कुल अलग हैं। बिना किसी कारण के कठिन परिस्थितियां नहीं बनती। भारत का कहना है पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं कि हम उसकी मदद करें। पाक सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिसने दोनों देशों के रिश्ते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। भारत पड़ोसियों की मदद के लिए हमेशा तैयार है। भारत ने श्रीलंका के बुरे वक्त में भी मदद की थी। पड़ोसी की चिंता हिंदुस्तान की चिंता होती है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर देश की भावनाएं इस वक्त अलग हैं। पाकिस्तान को बाहर निकलने का रास्ता खुद खोजना होगा, यह भारत का कहना है। सुनिए जरा, पहली बार भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के हालात को लेकर, उनकी मदद को लेकर कुछ कहा है। Pakistan's future is largely determined by Pakistan's actions and by Pakistan's choices. I mean, nobody reaches a difficult situation sort of suddenly and without cause. So it is for them to find a way out. Our relationship today is not one
where we can be relevant directly to that process. There's naturally neighbors' concerns and worry, but there's also a feeling, look, we have to help them to get through this. Tomorrow, if something happens to some other neighbor, that would be the case as well. But what the sentiment in this country is about Pakistan. तो विदेश मंत्री गए, आपको पता है कि इस देश में पाकिस्तान को लेकर भावनाएं क्या है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की तिजोरी खाली हो चुकी है, बदहाली है, तिजोरी में एक पैसा नहीं बचा है। और पैसा नहीं है तो पाकिस्तान क्या कर रहा है वो देखिए जरा। पैसा नहीं है तो पाकिस्तान ये कर रहा है, ये तिजोरियां देखिए जरा, जितनी खुल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ये और एक 13 वो, सब खाली है, सबके ढक्कन खाली है। आर्थिक संकट से बेरोजगारी और अराजकता बढ़ रही है पाकिस्तान में। शाहबाज समझ नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे बचाएं। ये नोट आप देख रहे हैं, ये जो नोट हवा में उड़ रहा है और उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बस ऐसे ही कुछ नोट बचे हैं। आईएसआई का सीक्रेट सर्विस फंड जो है वो भी सीमित कर दिया गया। लग्जरी सामान, कारों पर जून 2024 तक रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान में कागज का इस्तेमाल कम कर दिया जाएगा। 3 साल से खाली पड़े पद अब खत्म कर दिए जाएंगे। किसी भी विभाग में कोई भर्ती अब नहीं होगी पाकिस्तान में। जो रिटायर हो गए उनकी भी पेंशन सीमित कर दी जाएगी। सांसदों, नेताओं से सुरक्षा प्रोटोकॉल वापस लेने की तैयारी है। रिटायर्ड जजों को पेंशन सिर्फ 5 लाख तक ही मिलेगी। सुरक्षा में अब काफिला नहीं, सिर्फ एक वाहन चलेगा, यानी अब शाहबाज ऐसे ही चलेंगे सुरक्षा के बिना। मंत्रियों को जो लग्जरी वाहन दिए वो वापस ले लिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्रियों की कारों की नीलामी करवाई जाएगी। मंत्रियों को बिजली पानी का बिल अब सरकार नहीं देगी, अपनी जेब से भरना होगा। सरकारी आवासों की भी नीलामी कर दी जाएगी। 5 स्टार होटलों में कोई मंत्री नहीं रहेगा। बैठकों के दौरान सिर्फ चाय बिस्किट मिलेंगे। कैबिनेट के आधे सदस्यों की सैलरी बिल्कुल नहीं दी जाएगी और जिनको मिलेगी 15% लगभग काट के मिलेगा। किसी भी सहयोगी स्टाफ को भी साथ नहीं ले जा सकेंगे। अगर मंत्री नेता विदेश गए तो सफर इकोनॉमी में होगा। सरकारी विभागों, संस्थाओं का बजट 15% कम कर दिया गया है। विदेशों में पाकिस्तानी दूतावास का बजट भी कम होगा। यह है जो पाकिस्तान की तरफ से कदम उठाए गए हैं। और हालात ये, मारा जा रहा है बेचारा गरीब आदमी, मारा जा रहा है रोज कमाने रोज खाने वाला। शादियां करना मुश्किल हो गई है पाकिस्तान में। एक शख्स की शादी थी, आपको बताऊं, वो शादी करने जा रहा था लेकिन शादी नहीं कर पा रहा है। क्यों? इसलिए शादी नहीं कर पा रहा है क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए। गाड़ी से जाएगा कैसे, लोग कैसे आएंगे? सुनिए। पौना मैं पता नहीं किसी बेली यार मिहनत किया लभ्या, रिश्ता लभ के सारा कुछ परसों रात मेहंदी की थी, तो अगले दिन बरात की तैयारी करनी, सारा कुछ करना है, बरात जानी सी। रात पेट्रोल महंगा हो गया, सारे रिश्तेदार इनकार करता ही नहीं आ सकते, भाई पेट्रोल बड़ा महंगा। हर रिश्तेदार फोन करे कह रहा भाई 5-5 10-10 लीटर पवाओ फिर असं जावांगे। और भाई मैं आप खोरे किवें पौना, मैं पता नहीं किसी बेली यार मेहनत की कि भाई तू करना जो कुछ करना। उनको के पैदल आ जाए वहां से, पैदल आ जाए कि ये बंदा पूछे नाल वाली गली च जाना है, चंगा भली दूर बरात यार को 25-30 किलोमीटर सफर है। अच्छा आप अकेले चले जाए? तो को 2 बंदे नाल गवाह भी तो चाहिए ने कि अकेले चले जाए। मैं किहो जिहा निकाह हो रहा? लड़की वालों के पेट्रोल महंगा, भाईजान अकेले में आ गए, कोई बात नहीं, गवाह बाद में डाल। उन्होंने मैं कहा, कहते फिर तू भी ना आ, कोई मसले वाली गल नहीं है। और बंदा किधर जाए? लड़की क्या रिश्तेदारों में हुआ है या बाहर से हुआ है? कहां से? यार तू ये छड़ हो गया किसी तरीके नाल। 100 दरबार दी चादर लाई, 100 जगह मिन्नतां तरले कीते ने, 100 नफल मंगा। अब आपको बताते हैं किन किन कंपनियों पर ताले लटक गए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ है नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियों पर ताले लटक गए। कंपनियों की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, देख रहे हैं आप। शाहबाज शरीफ दरबान बनकर बाहर बैठे हैं, कंपनियां ताला लगाकर चली गई हैं। कौन सी कंपनी है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले गांधार टायर एंड रबर कंपनी, ऑटोमोबाइल के लिए टायर और ट्यूब बनाती है कंपनी। 13 फरवरी से अपना प्लांट बंद कर दिया है इसने। कहा है कच्चा माल का आयात नहीं कर पा रहे हैं इसलिए बंद कर दिया है। दूसरी सुजुकी मोटरकॉप, जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर ताला लगा दिया है। कहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए पुर्जे ही नहीं मिल रहे हमें, तो चलाएं कैसे। इंडस मोटर्स, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने भी बंद कर दिया अपना। आयात पर बैन के बाद ताला लटका दिया है। बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड,
पिछले साल दिसंबर में कंपनी पर ताला लटकाया था इन्होंने, कहा है कम बिक्री के चलते प्लांट बंद कर दिया है। केएसबी पंप्स कंपनी, इंडस्ट्रियल पंप्स बनाने वाली कंपनी ने भी ताला लगा दिया है। यह हाल है उन जगहों के, उनका कहना आयात पर प्रतिबंधों के चलते हमने यह फैसला लिया है। ये हालात है कंपनियों के। अब आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान के माली हालात क्या है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे तालिबान घुस रहा है। ये देखिए जरा, तालिबानियों को पता चल गया पाकिस्तान के पास आटा, रोटी, दाल भी नहीं है, तो बारूद या गोली का इंतजाम कैसे करेंगे इन्हें रोकने के लिए। तो तालिबानी देखिए पाकिस्तान के अंदर घुस रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसे। अब ये तालिबानी अंदर घुसकर आटा नहीं बांटेंगे, फूल नहीं देंगे, अंदर जाकर गोलियां चलाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये तालिबानी है जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर दाखिल हो रहे हैं गोलियां चलाने के लिए। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तालिबानी तो घुस रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान की मदद की थी बुरे हालात में। तो ये जो आतंकी आप देख रहे हैं ये आतंकी था तालिबान में। भारत ने कहा इसे मार दो, हमारे लिए आतंकी है, तो तालिबान ने अफगानिस्तान में भारत के लिए इस आतंकी को ढेर कर दिया। यह है फर्क। जो तालिबान को पाल पोस रहा था पाकिस्तान, आज उस पर गोलियां बरसा रहा है वो तालिबान। भारत ने समझा कि किस वक्त मदद करनी चाहिए। अब देखिए जरा, ये आतंकी को देख रहे हैं, आतंकी एजाज को तालिबान ने ढेर कर दिया है। और क्यों ढेर किया है, तस्वीर मैंने आपको दिखा दी, इसे मूव कीजिए आगे। एजाज को ढेर कर दिया। एजाज ने भारतीयों को कई बार टारगेट किया था, काबुल और जलालाबाद में सुसाइड अटैक कराए। जनवरी में भारत ने एजाज को आतंकी घोषित कर दिया था। आतंकी एजाज अहमद अफगानिस्तान में रह रहा था। भारत ने तालिबानी सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद एजाज को तालिबान ने ढेर कर दिया है। आतंकी की बहन ने बताया कि अधिकारियों ने उसको बुलाया था। इसके बाद आतंकी के मारे जाने की सूचना मिली। आतंकी एजाज बचपन में श्रीनगर से पाकिस्तान चला गया था और पाक में हरकतुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया जाकर। पाकिस्तान में ही एजाज को आतंकी ट्रेनिंग दी गई थी। भारतीयों के खिलाफ एजाज आतंकी मिशन चला रहा था। अब तालिबान ने भारत के दुश्मन को ढेर कर दिया है। यह पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है।